नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज चलते हैं हरियाणा। बस चलेंगे हम नेट के माध्यम से और एप्लीकेशन के माध्यम से। हरियाणा रोडवेज से नहीं चलेंगे हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हरियाणा रोडवेज में बैठ चुके हैं और मतलब हरियाणा रोडवेज के बारे में जानते हैं? ए वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। बैठ चुके हैं आप, हम सब करिए जो लोग बैठ चुके हैं। और जो फीलिंग आई आपको, वो आपको याद दिला रही होगी कि हाँ यार, बिंदास राज्य है। पता नहीं कौन सी टाइम मशीन को देख के वो गाड़ी चलाते हैं अपने आप में, मतलब घंटों के हिसाब से गाड़ी चलाते हैं कि भाई 2 घंटे में यहाँ पहुंचना है। अब चाहे बीच में जाम हो, चाहे सड़क हो, चाहे नहीं हो, हरियाणा रोडवेज की बस जो है वो टाइम पर पहुंच जाएगी, है ना। चलिए, तो सबने, अधिकांश में से बहुत सारे लोगों को मालूम है टाइम पर पहुंच जाएगी बस। आप जाम वाम की चिंता ना करें। हरियाणा रोडवेज में अगर आप हैं तो आप समय को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं। वो समय पर पहुंचाएगी, धुआंधार चलेगी, चाहे रास्ते में कुछ हो चाहे ना हो, वो चलेगी। चाहे खेतों में से उतारनी पड़े, चाहे कुछ भी करनी पड़े। मेरे जबरदस्त मतलब एक्सपीरियंस है। मेरा तो पड़ोसी राज्य ही हरियाणा है। मैं जहां रहता हूं वहां से बॉर्डर हरियाणा का साझा होता है। हाँ जी, तो आइए चलेंगे हरियाणा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में भी चर्चा कर दें। मेरा 2 टेस्ट हैं आप लोगों के काम के। एक तो वीकेंड पे होने वाला टेस्ट है, जैसे आप अनअकैडमी कॉम्बैट के नाम से जानते हैं, और एक रोजाना होने वाला 11:30 बजे अनअकैडमी राइज है ना। तो अनअकैडमी राइज जो टेस्ट है हमारा, वो भी फ्री टेस्ट है और उसमें आप पार्टिसिपेट करके 1 मंथ की फ्री स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। रोजाना होने वाले इस टेस्ट पे रेफरल कोड अंकित चैन यूज करके आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आइए साथियों, इस राइज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, आप इसे कर सकते हैं। आइए तो शुरू करते हैं हरियाणा के बारे में जानकारी देना बिना किसी दिक्कत के या देरी के। और हाँ, कुछ बातें वो बताना भूल गया। कल से मेरा नया बैच आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, एसएससी के अंदर। और यूपीएससी में ऑलरेडी मेरा एक बैच चल रहा है। यूपीएससी में जो बैच चल रहा है वो करंट अफेयर्स पॉलिटी फॉर प्रीलिम्स 2021, और एसएससी में इंडियन ज्योग्राफी का बैच आ रहा है कल से। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन इट नाउ। हाँ जी, हमारे हरियाणा में आपका स्वागत है। ऐसे नहीं बोलते हरियाणा वाले, कैसे बोलते हैं? तो है, दिल से बहुत अच्छे होते हैं और बातों से ऐसे डरावने कि भैया डर लग जाए क्या बोला भाई ने, है ना। आई एम अनेबल टू फाइंड योर क्लासेस, कैन ओनली ज्वाइन बाय लिंक। विनीत पांडे, भैया नाम खोज लीजिए हमारा, मिल जाएगा। हाँ भाई राजपूत, थैंक यू सो मच। निकल गया कोई हमारा दोस्त, बोलने वाला मिल नहीं रहा। हाँ जी, चलिए मेरे प्यारे साथियों, हरियाणा राज्य, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, राजस्थान से बॉर्डर साझा करता हुआ हरियाणा राज्य, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश से बॉर्डर साझा करता हुआ हरियाणा राज्य, हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर साझा करता हुआ हरियाणा राज्य, और पंजाब से सीमा साझा करता हुआ हरियाणा राज्य। साथियों, द मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट इन इंडिया, हरियाणा राज्य। पंजाब और हरियाणा, हमारे ग्रीन जो रेवोल्यूशन हुआ है, हरित क्रांति, उसके प्रमुख केंद्र पंजाब और हरियाणा। दिल्ली दिल्ली ना हो यदि हरियाणा ना हो, क्योंकि 3 तरफ से दिल्ली को घेरने वाला हरियाणा। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे साथियों, हरियाणा में लिए चलते हैं आप लोगों को और बताते हैं कि ऐसा क्या है कि हरियाणा में दुनिया की टॉप फॉर्च्यून 500 जो कंपनी है वो अपना मुख्यालय बनाई हुई है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों का मुख्यालय हरियाणा। ठीक है, हाँ जी, तो ये सारी बातें आपको हरियाणा के बारे में पता चलेगा। और आइए, आपको कौन कौन सी बातें यहाँ पे पता चलनी चाहिए, मैं सारी बातें आपको बताता चल रहा हूं। और मेरे प्यारे साथियों, हरियाणा को जैसा आपने देखा कि बॉर्डर कहां कहां से साझा हो रहे हैं, होपफुली आपको पता चल गया होगा। और इसको अगर मैं आपके सामने इस प्रकार से रखूं, जैसा कि हमेशा हम करते आए हैं, कि इसकी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी, क्योंकि पंजाब राज्य से इसे सेपरेट किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि पंजाब के अंदर ये था कि भाई पंजाब पंजाबी बोलने वालों का होगा, तो ऐसी स्थिति में हरियाणा को सेपरेट कर दिया गया 1 नवंबर 1966 को। लेकिन पंजाब और हरियाणा ने अपनी एक संयुक्त राजधानी रखी जिसका नाम चंडीगढ़ है, और वो आज यूनियन टेरिटरी है। तो आज भी वो दोनों की संयुक्त राजधानी के रूप में कार्य कर रही है। 22 यहाँ पर जिले हैं। सबसे बड़ी सिटी फरीदाबाद है, और ये भी बिल्कुल दिल्ली से ही जुड़ी हुई सिटी है। सबसे बड़ी सिटी यहाँ की फरीदाबाद है, रेजिडेंशियल सिटी में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, अगर गवर्नर वगैरह की हम बात करें तो गवर्नर सत्यदेव नारायण सिंह है, और यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है। यूनिकैमरल सिस्टम है, पार्लियामेंट राज्यसभा, ये सब चीजों का लेना देना आपके लिए नहीं है। पर छोटा राज्य है, अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो 21वां छोटा राज्य है ये। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो बहुत कम पॉपुलेशन है, और यहाँ पर मात्र 18वें नंबर पर स्थान पे आता है। 2.5 करोड़ ही पॉपुलेशन है यहाँ की, है ना। लेकिन अगर आप देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। राजस्थान में पॉपुलेशन डेंसिटी है 200 पर किलोमीटर स्क्वायर, है ना। यहां आप देख रहे हैं 373 है। इंडिया का औसत मालूम है? इंडिया का औसत कितना है?
इंडिया का औसत है 382 किलोमीटर पर स्क्वायर, है ना, यानी कि पर किलोमीटर स्क्वायर, या 382 लोग 1 किलोमीटर पर रहते हैं। यहाँ पर कितने रह रहे हैं? 573। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा डेंस स्टेट है ये, इससे अंदाजा लगाइए, है ना। ये ब्लैक बग यहाँ का मैमल है, ये वही ब्लैक बग जिसका कि सलमान खान ने शिकार किया था, जिसके कारण जेल भी जाना पड़ा था, है ना। और ब्लैंक फ्रैंकोलिन यहाँ का पक्षी है, फ्लावर यहाँ पर लोटस है, और ट्री यहाँ पर पीपल है, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपके सामने यहाँ के प्रमुख जिले जो कि 22 हैं, एक बार उनकी तरफ भी नजर डाल लें। अधिकांश जिले आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, याद रख लेंगे अपने आप, क्योंकि काफी फेमस है यहाँ के जिले। जैसे इधर की तरफ आप देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, जो कि हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट यहां पर इसके यूनियन टेरिटरी से साझा होती है, ठीक है ना। यहां पर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे साथियों, माइनर सा बचता है उत्तराखंड से शामिल होने से इसे, है ना। यमुनानगर, पंचकुला, उत्तर प्रदेश, ये देखिए, है ना। इसके बाद में अंबाला, यमुनानगर, ये सारी जगह इसके साथ साझा हो रही हैं। हाँ भाई, ये है ना साथियों, उत्तराखंड से सीमा साझा नहीं करता है, एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। उत्तराखंड से सीमा साझा नहीं करता है, मुझे फिर भी देखने दें आप, क्योंकि मैंने इसको कहीं भी नहीं पढ़ा है। हाँ, नहीं करता है, करता है, नहीं करता है, नहीं यार, मतलब मेरी नॉलेज के हिसाब से नहीं करता है, आप लोगों की नॉलेज के हिसाब से करता हो तो पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी, रुक जाओ, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल इतना सा बॉर्डर टच है यहाँ पे, और वो, रुकिए देखिए, इसमें अपने पास डिटेल में भी होगी ये जानकारी, एक मिनट रुकिए, क्योंकि उत्तराखंड के साथ मुझे जहां तक ध्यान है इसका बॉर्डर शेयर नहीं होता है। देखते हैं, अभी थोड़ा सा रुकिए। नहीं, हिमाचल प्रदेश तो है, ये तो कंफर्म है, मुझे भी मालूम है, लेकिन एनीवे चलिए इसको थोड़ा सा वो रखिए, मैं गूगल करके और चेक करके आपको बताऊंगा फिलहाल के लिए। हाँ जी, इसके अलावा और कौन कौन सी जगह आपको याद रख लेनी चाहिए, अब वो सुनिए साथियों। असल में क्या है कि जो हरियाणा है ना, ये पूरा की पूरा दिल्ली को 3 तरफ से घेरा हुआ है। कैसे, आपको मैं इस मैप के माध्यम से दिखाऊं। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर दिल्ली है और दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है। कैसे घिरी हुई है, तो इधर देखिए, मैं आपके सामने मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर दिल्ली घुसाई हुई है, ये दिल्ली, ठीक है। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि दिल्ली इनका एक जिला है। दिल्ली अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है, जैसे यहां पर ये एक चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अच्छा, इस दिल्ली को इसने 3 तरफ से घेरा हुआ है। कहां कहां से? सोनीपत से, झज्जर से, गुरुग्राम से और फरीदाबाद से, यानी कि ऊपर नीचे, यानी कि नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, सब तरफ से 4 जिलों के माध्यम से इसको घेरा हुआ है। तो पहले ये याद कर लेना। ये जो फरीदाबाद आपको दिखाई दे रहा है साथियों, ये यहां की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से डेंस सिटी है, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा शहर अगर कोई पूछा जाए या सबसे बड़ी जगह हरियाणा के अंदर पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वो फरीदाबाद है। गुरुग्राम एनसीआर में आता है, जहां पर टॉप 500 एनसीआर के अंदर जो कंपनियां हैं वो गुरुग्राम के अंदर है। यानी कि दिल्ली का नेशनल कैपिटल रीजन जो है वो यहां तक विस्तृत है, और यहां पर फॉर्च्यून 500 कंपनीज स्थित हैं। यदि आप बस से जा रहे हो, जैसे हमारा आना जाना जब होता है तो राजस्थान से होकर के हम इसी प्रकार से जाते हैं, ये मेरा शहर अलवर यहीं से होकर के निकलता है, और यहां पर जब हम एंटर करते हैं तो फीलिंग ये आती है कि अचानक गुरुग्राम में जाने के बाद कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं, है ना। बहुत हाई राइट बिल्डिंग्स और बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ शहर है ये, ठीक है। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, ये हो गया। साथ में इधर की तरफ स्थित है झज्जर, ये झज्जर, और इधर की तरफ स्थित है सोनीपत। ये पूरा की पूरा रास्ता अगर आप देखें तो नेशनल हाईवे नंबर जो 1 है, अभी मैं आपको वो बताता हूं। हाँ, गुरुग्राम में जो आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाला पढ़ते हैं वो यहीं पर स्थित है। आप जब दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा करते हैं तो यही वाला रूट आप लेते हैं, नेशनल हाईवे 1 वाला। सोनीपत, पानीपत, करनाल, अब करनाल के बाद में कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला और सीधा फिर यहां पर चंडीगढ़। ये रूट है, मतलब इस रूट के माध्यम से जो नेशनल हाईवे 1 है वो इसी के माध्यम से जा रहा है। ये सारी सिटी बहुत ज्यादा, मतलब एक प्रकार से समझिए डेवलप्ड एरिया है। पब्लिक, मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि इंडस्ट्रीज के मामले में, या पर फिर यहाँ पर विदेशी कंपनियां जो है उनका जो क्षेत्र है उस हिसाब से आप समझें। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं। क्योंकि इसके अधिकांश जिले एनसीआर में आ रहे हैं, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में आ रहे हैं। दिल्ली से सटे होने का लाभ आप सोच के देखिए कि एक तरफ तक पानीपत, इधर की तरफ रोहतक। आप देखें, आपको मालूम है, आप लोग एक जगह पढ़ते हैं दादरी से लेकर के जेएनपीटी तक, जो अपन वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पढ़ते हैं, वो यही वाला दादरी है, ठीक है। आप सोच के देखिए, यहां से लेकर के मेरे प्यारे साथियों रेवाड़ी, ये पूरा की पूरा एरिया जो है ना, इवन इंक्लूडिंग माई अलवर, वो भी साथियों किसमें शामिल है? एनसीआर में शामिल है। तो ये सारे शहर आसपास में एनसीआर का फायदा उठाते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई।
दूसरा, चंडीगढ़ के नजदीक होने के कारण अंबाला कैंट, जहां पे आपका राफेल खड़ा हुआ है, कुरुक्षेत्र। अच्छा, इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताता हूं साथियों, वो क्या है, ये पूरा क्षेत्र चूंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था, तो यहां पर बहुत सारी नहरें हैं। ये पूरा क्षेत्र नहरों से सिंचित क्षेत्र है। आपको मालूम होगा ना कि जब हरित क्रांति हुई थी, तो हरित क्रांति के लिए क्या कहा गया था, मतलब यहां पर ये मत समझिएगा कोई प्लेट्यू व्लेट्यू होगा, नहीं, बिल्कुल प्लेनर एरिया है। और प्लेनर एरिया क्यों है, क्योंकि पंजाब की जो 5 नदियां आप पढ़ते हैं, पंजाब पंजाब है ना, वो 5 नदियां जो आप पढ़ते हैं, असल में वो 5 नदियां सिंधु की सहायक नदियां जो हैं, वो हरित क्रांति के दौरान अपना पानी इस पूरे राज्य में पहुंचाई हुई हैं। कहने का मतलब यह है कि इस पूरे क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों नहरों का पूरा एक जाल बना हुआ है। हरित क्रांति लाने के लिए जो 3 प्रमुख चीजें कहलाती हैं, उसमें सबसे पहली चीज थी सिंचाई, और सिंचाई करने के लिए नहरों की व्यवस्था ये की गई थी सबसे पहले पंजाब हरियाणा में। यही कारण है कि यहां पर हरित क्रांति सबसे ज्यादा हुई थी। दूसरा, मेरे प्यारे साथियों, यहां पर फर्टिलाइजर्स का उपयोग बहुत ज्यादा किया गया था, यानी कि ये वो क्षेत्र है जो कृषि के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। और तीसरा जो है मेरे प्यारे साथियों, वो था हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स का उपयोग किया गया था। कहते हैं कि इन 3 चीजों के कारण हरित क्रांति हुई थी। और चौथी चीज अगर यहां पर बता दी जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके कारण हरियाणा जो है वो मतलब सेल्फ रिलायंट तो हुआ ही खाद्यान्न में, और भारत के अनाज की आपूर्तिकर्ता राज्य के रूप में निकल के आया। आज भी अगर आप देखते हैं तो फार्मर्स के बारे में अगर आपने सबसे ज्यादा न्यूज कहीं से सुनी है, तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर आपने पंजाब और हरियाणा की ही सुनी है। आज भी फार्म प्रोटेस्ट जहां सबसे ज्यादा हो रहे हैं, वो यहीं पर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इन 2 बातों को अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में कुछ जिले और ज्यादा जो आप लोग जानते हो, शायद मैं उनको आपको बता दूं। हालांकि आप लोग तो शायद इन जगह नहीं गए होंगे, लेकिन मैं जहां पर्सनली खुद के एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं, वो मैं आपको बता दूं। साथियों, एक तो जबरदस्त चीज यहां पर क्या है, कनेक्टिविटी। हरियाणा में कोई भी जिला ऐसा नहीं है, शायद, मैं शायद इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि सारे जिले तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन हाँ, आधा हरियाणा में जाया हुआ हूं, जहां पर 4 लेन कनेक्टिविटी ना हो, यानी कि उसकी कनेक्टिविटी चंडीगढ़ से और दिल्ली से ना हो, ठीक है। मतलब यहां पर अब जैसे मैं आपको बताऊं साथियों, ये सारी सिटी, जैसे आपको हिसार दिख रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहां पर लगी हुई हैं, और ये अपने आप में आप किसी अच्छे शहर की कल्पना कर सकते हैं, जितना अच्छे से हिसार को डेवलप किया हुआ है ना। इसी प्रकार से सिरसा, सिरसा अगर आपको याद हो साथियों, तो चर्चा में आया था, अगर मैं सही हूं तो वो बाबा राम रहीम कहां से थे, राम रहीम सिरसा। हाँ, तो आप लोगों ने ये चीज बहुत ज्यादा सुनी है ना, प्रॉस्पेरिटी बहुत है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भिवानी, दादरी, रोहतक, ये रोहतक से एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे एक सीएम रहे थे, अगर मैं सही हूं तो हरियाणा को कोई बच्चा हो तो बताए कौन से सीएम थे साथियों यहाँ पे। हरियाणा से हुडा साहब, है ना। हाँ, तो यार उन्होंने, मैं अभी रिसेंटली, और शायद हो सकता है इस वीकेंड पे भी इसी रास्ते से कहीं ट्रैवल करने वाला था, तो ये जो है ना, यहाँ पर इतना जबरदस्त रोड कनेक्टिविटी है, मतलब आप ये सोच लीजिए शायद रोहतक अकेले से 5 अलग अलग जो है ना वो बढ़िया बढ़िया 4 लेन हाईवे निकल रहे हैं। इसका जो मेजर मैं आप पॉइंट कहना चाह रहा हूं ना, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करना, कि ये वो क्षेत्र है जो कनेक्टिविटी के मामले में जबरदस्त प्रॉस्पेरस है। मतलब जबरदस्त प्रॉस्पेरस का मतलब आप ये समझिए कि सड़कें तो अच्छी हैं ही, फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा यहां पर मेरे प्यारे साथियों जो खेती है, पानी है, तो एक प्रकार से किसी उद्योग को लगने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, रोड कनेक्टिविटी है, साथ में पानी की पूरी व्यवस्था है, और सरकार जो है वो कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रही है। तो ऐसी चीजें यहां होने के कारण यहां पर औद्योगिक विकास बहुत हुआ। तो इस क्षेत्र में पूरी तरह से दिल्ली की नजदीकी है, चंडीगढ़ की नजदीकी है, इस कारण से ये जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से हाईटेक है। मतलब आप इस पूरे हरियाणा को, किसी भी जिले को आप कमतर नहीं आंक सकते प्रॉस्पेरिटी के मामले में। हर क्षेत्र अपने आप में यूनिक है, ठीक है ना। हाँ जी, तो मैं आपके सामने ये सब बातें बता दिया। इसके अलावा अगर हम डिवीजनल रूप से बात करें तो हरियाणा को 6 डिवीजन्स में बांटा गया है। हाँ, यूपी, बिहार और वो जो क्षेत्र, इवन हमारा राजस्थान भी, वहां पर इतनी अच्छी कनेक्टिविटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितनी हरियाणा में है। मतलब ये आप अगर देखेंगे, यही इनकी कारण भी है कि ये मतलब इतना ज्यादा कैसे औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर आगे निकले हुए हैं। हाँ जी, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों डिवीजन्स की अगर हम बात करें तो 6 डिवीजन है। गुरुग्राम तो हमारा आना जाना रहता ही है बेटा, राजस्थान वाले अगर दिल्ली जाएंगे तो गुरुग्राम होके ही जाएंगे। हाँ जी, हिसार, हिसार के साथ साथ रोहतक। तो देखिए अभी मैंने हिसार की चर्चा आपसे वैसे ही बाती बातों में करी, आपको याद हो गया होगा। अंबाला में मैंने अभी हाल आपको बताया कि अंबाला के साथ क्या कनेक्ट हो रहा है, राफेल खड़ा है। उत्तराखंड से बॉर्डर साझा नहीं होता है, अगर होता तो हम यहां पर जरूर शो करते आपको, है ना। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से ही इसके बॉर्डर साझा होते हैं। अंबाला, अंबाला के बाद करनाल, करनाल के बाद में ये हो गया गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने 6 डिवीजन इसके पढ़ लिए, 6 की 6 अत्यंत फेमस है, मतलब अत्यंत फेमस जगह है सारी की सारी, है ना मेरे प्यारे साथियों। हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मतलब इनमें इतना तो ट्रैफिक है, इतने लोगों के पास काम है, मतलब मैं तारीफ करने बैठता हूं कई बार, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा और पंजाब, इनको ईश्वरीय वरदान प्राप्त है, और मतलब अच्छा है हमारे देश के अंदर। यही वो 2 राज्य कहे जा सकते हैं जिन्होंने भारत को
जो फूड में सेल्फ डिपेंडेंसी थी, अन्न के जो मतलब रियल मायने में आज के जो बास्केट हैं वो यही है। गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में, चावल उत्पादन के क्षेत्र में जो भारत को सेल्फ रिलायंट बनाया वो इन्हीं दो राज्यों ने बनाया। अगर हरित क्रांति का इनके ऊपर सीधा असर ना पड़ा होता तो यहाँ पर मेरे साथ में ये ऐसी चीजें नहीं होती, है ना। मतलब दुनिया मतलब ऐसी चीजें भारतवर्ष को देखने को ना मिलती। ठीक है, तो ये बहुत प्रॉस्पेरस राज्य के जो मतलब डिविजन्स हैं मैंने वो आपको बता दिए, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम। मिल्क एक ऐसी चीज है ना बेटा जो कि अलाइड एक्टिविटी है, जो एग्रीकल्चर के साथ चलती है ना। हाँ, मतलब एग्रीकल्चर अगर कहीं पर अच्छा है तो वहां पर मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा ही, है ना। तो वहां पर मतलब इस प्रकार से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल और अंबाला ये हमने आपको बता दिया। और दिल्ली जो है वो इन तीनों डिविजन्स के साथ में अपने बॉर्डर साझा करता है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये तो हमारी बातें हो गई जो महत्वपूर्ण रूप से आपको पता होनी चाहिए थी। भारत का महज 1.4% एरिया है इसके पास। अब आप सोच के देखिए आप, है ना। चलिए, तो अब यहां पर देखते हैं साथियों, घनी आबादी वाला क्षेत्र फरीदाबाद हमने बता दिया। फॉर्च्यून 500 कंपनियां यहां पर स्थित हैं, 22 जिले हैं, 6 प्रशासनिक भाग हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। हिमाचल प्रदेश द्वारा उत्तर पूर्व में, इसकी पूर्वी सीमा पर यमुना नदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान द्वारा पश्चिमी और दक्षिण में घग्गर, है ना। इसके जो बॉर्डर है मेरे प्यारे साथियों, वो रिवर यमुना जो है वो इसके ईस्टर्न बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाती है। राजस्थान वेस्ट और साउथ में है। घग्गर और हकरा जो है वो इसके नदर्न बॉर्डर पर पंजाब से निकल के जाती है। घग्गर रिवर जब मैंने आपको राजस्थान पढ़ाया था तब भी बताया था, अगर आपको याद हो। अब आप इसे देखिए, थोड़ा सा इसे देख के अंदाजा लगाइए। ये पूरा जो ग्रीन एरिया है ये आपको बताने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ प्लेन्स हैं। प्लेन्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। अगर एलिवेशन की हम बात करें, एलिवेशन का मतलब प्लेट्यू जैसा जो क्षेत्र है, अगर हम बात करें तो ये वाला जो हिमाचल के नजदीक वाला जो क्षेत्र है, ये वाला है ना, हिमाचल के नजदीक वाला क्षेत्र, पंचकुला वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर शिवालिक की थोड़ी बहुत जो रेंजेस हैं वो पाई जा सकती हैं, है ना। तो हिमाचल प्रदेश से लगता हुआ जो क्षेत्र है वहां पर शिवालिक की थोड़ी ऊंचाई पाई जा सकती है, जहां पर 300 से लेकर 350 मीटर के आसपास क्या पाया जाता है, एलिवेशन, एवरेज एलिवेशन पाया जाता है। बाकी जो क्षेत्र है वो प्लेनर है। तो आप एक प्रकार से यूं समझिए कि ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर क्या दिखाई दे रहा है बेटा, शिवालिक से नजदीकी। अब अगर आप पूछेंगे कि ये वाला कौन सा, ये वाला क्षेत्र क्यों दिखाई दे रहा है फिर सर, ये है राजस्थान से नजदीकी। राजस्थान में ऐसा क्या है, अरावली है साथियों। ये वाली जो चोटी दिख रही है आपको, यहीं पर है रायसीना हिल्स। तो असल में अरावली यूं एंटर कर रहा है ना। तो राजस्थान से चल करके क्या आ रहा था, अरावली आ रहा था। तो इधर की तरफ तो शिवालिक हो गया, एक तरफ अरावली हो गया, और इन दोनों के बीच में प्लेन हो गया। ठीक है ना, दोनों के बीच में क्या हो गया, प्लेन हो गया, है ना। अच्छा, मैदानी क्षेत्र हो गया, कहने का अर्थ ये है। तो चलिए, इसी आधार पर हम यहाँ की एक बार फिजियोग्राफी का डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है, एक बार देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो मतलब हिमालय है, ये सॉरी हरियाणा है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है ईस्टर्न हरियाणा प्लेन। किस किस में बांटा गया है, ईस्टर्न हरियाणा, ईस्ट किधर है, इधर की तरफ। ये हो गया वेस्ट, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ। क्या कहा गया है, ईस्टर्न हरियाणा प्लेन, यानी कि इधर वाला हिस्सा। इसमें कौन कौन से क्षेत्र कवर किए गए हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जींद। इट्स बॉर्डर ऑफ लो हिल ऑफ शिवालिक्स। तो यहां पर इसके जो बॉर्डर हैं वो शिवालिक के साथ में टच होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हिमाचल प्रदेश के साथ टच में होते हैं। और दूसरा, बाय द सदर्न हरियाणा प्लेन इन द सदर्न, बाय वेस्टर्न हरियाणा प्लेन इन द वेस्ट, एंड बाय उत्तर प्रदेश अक्रॉस यमुना रिवर। तो इधर की तरफ हम उत्तर प्रदेश के साथ यमुना निगर ऑलरेडी बता चुके हैं। शिवालिक ट्रैक कंसिस्ट ऑफ ए ब्रॉड टेबल्ड लैंड व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ सिल्ट, सैंड एंड क्ले, कॉग्लोमरेट रेंजिंग इन एज ऑफ मिडिल इयोसीन फ्रॉम टू पैलेस्टीसीन। आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी यहां पर करने लायक चीज नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज आपको यहां रखनी चाहिए याद, और वो क्या है, वो है घग्गर रिवर के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको याद हो तो मैंने राजस्थान के केस में आपको एक चीज पढ़ाई थी, और वो याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कालीबंगा। कालीगंगा के बारे में बताया था मैंने कि कालीबंगा जो जगह है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, याद है। और मैंने आपको बताया था वो ओरिजिनेट कहां से होती है। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि कालका जी के पास से, यानी शिमला में कालका जी के पास से घग्गर रिवर ओरिजिनेट होती है और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है, कुछ याद है। तो वो वाली जो नदी है ना, वो इधर से ही ओरिजिनेट हो रही है और यहीं से ओरिजिनेट होकर के राजस्थान जा रही है ना। तो ये घग्गर रिवर जो है वो इसी क्षेत्र से एंट्री कर रही है, ठीक है। ये तथ्य आप लोगों को एडिशनली पता हो तो बेहतर है। दूसरा है वेस्टर्न हरियाणा प्लेन। तो ईस्टर्न हरियाणा प्लेन देख लिया, एक प्रकार से पूरा पूरा क्षेत्र ईस्टर्न हरियाणा प्लेन में कंसीडर कर लिया। अब वेस्टर्न हरियाणा प्लेन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है पंजाब इज इन नॉर्थ, एरिया के हिसाब से बता दिया। इसमें सिरसा, वही वाला सिरसा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, हिसार, फतेहाबाद और भिवानी, ये इसमें शामिल है।
ठीक है। इसके अंदर ईस्टर्न हरियाणा प्लेन, सदर्न हरियाणा प्लेन से ये जुड़ा हुआ है। इसके अंदर बाकी कोई चीज याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। घग्गर रिवर यहां पर भी पानी लेकर के आ रही है और यहां पर भिवानी वाला जो क्षेत्र है वो बागर के नाम से जाना जाता है। भिवानी वाला क्षेत्र, भिवानी बागर। अब ये भिवानी बागर क्या है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं साथियों। आपने जो अभी जिले देखे थे, ये वाला रहा भिवानी वाला क्षेत्र, है ना मेरे प्यारे साथियों। बागर और खांडक, अब यहां पर आपको समझना चाहिए, जब मैं यहां पर बता रहा हूं कि घग्गर नदी आ रही है और वो राजस्थान में जाएगी, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि यहां पर नदी के आसपास के क्षेत्रों में नदी की द्वारा लाई गई मिट्टी जमी हुई होगी, तो बांगर और खादर यहां पर जमा हुआ दिखाई दे सकता है। ये तथ्य आप लोग केवल इस तरह से याद रख लें कि घग्गर के कारण यहां पर क्षेत्र इस प्रकार का दिखाई देता है। घग्गर के द्वारा यहां पर जो है फ्लड प्लेन्स को दो भागों में बांटा जाता है सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इस क्षेत्र के अंदर कॉटन, ग्रेन और ऑयल सीड की खेती होती है, ठीक है ना। हाँ जी, फिर तीसरी चीज है सदर्न हरियाणा प्लेन। सदर्न हरियाणा का मतलब हुआ कि हरियाणा का ये वाला हिस्सा, दिस वन, है ना, इस वाले हिस्से की बात की जा रही है, साउथ की तरफ वाला क्षेत्र। इसमें रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद का कुछ हिस्सा शामिल किया गया है। इस वाले के अंदर जो बात है वो क्या है, अरावली पर्वत का यहाँ पर पाया जाना। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के भीतर अरावली पर्वत का पाया जाना, ये यहाँ का एक सिग्निफिकेंट फीचर है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो एक प्रकार से हरियाणा को आपने तीन भागों में विभक्त होता देख लिया। एक तरफ हो गया ईस्टर्न हरियाणा, एक तरफ हो गया वेस्टर्न हरियाणा और एक तरफ हो गया सदर्न हरियाणा। ये यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं जो यहाँ पर आपने देख लिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें आपके सामने कि यहाँ पर कृषि किस किस चीज की होती है, तो आपको देख के अंदाजा लग जाएगा कि इसका मैक्सिमम एरिया गेहूं की पैदावार के लिए जाना जाता है। आप इधर देखिए, आपको यहाँ पर ये वाला जो कलर दिखाई दे रहा है, ये पूरा की पूरा बेल्ट, ये इस कलर के साथ आपको दिखाई दे रहा है, ये व्हीट प्रोड्यूसिंग क्षेत्र है। यानी कि हरियाणा में मैक्सिमम क्षेत्र जो है वो व्हीट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। आप इस चीज को याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद में बाकी जो बीच बीच में जगह दिखाई दे रही हैं वो शुगर केन वाली है। असल में जहां जहां पर घग्गर का पानी है वहां पर शुगर केन की पैदावार है। तीसरा, दालें भी और कॉटन भी। कॉटन देखिए आपको इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है ये कॉटन प्रोड्यूसिंग क्षेत्र है, ठीक है। विशेष रूप से कौन से बॉर्डर से साझा हो रहा है, उत्तर प्रदेश राजस्थान से साझा होने वाला जो बॉर्डर है वो कॉटन प्रोड्यूसर है ना। और इसके अलावा ऑयल सीड्स, यानी कि जिन बीजों से तेल निकलता हो उस प्रकार की चीजें, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर खेती बहुत अच्छे से हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे सरसों है, जैसे तिलहन है, तिल्ली जैसे आप कहते हैं, इस प्रकार की खेती भी यहाँ पर बहुत होती है। और चूंकि यहाँ पर पूरा की पूरा जो मैदान है ये जो पंजाब की तरह नदियां हैं, उन नदियों के द्वारा लाए गए एलुवियल सॉइल का ही मैदान है, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा कृषि की जाती है ना। यहाँ पर कोई भी पठार जैसी जगह नहीं पाई जा रही है, जिसके कारण हम ये समझ लें कि यहाँ पर जो है मतलब इस प्रकार से अगर हम समझ लें कि साहब यहाँ पर प्लेट्यू है, बहुत ज्यादा माइंस एंड मिनरल्स पाए जाएंगे, जी नहीं। आपने नॉर्थ में सुना कि ऊपर की तरफ शिवालिक हिल्स है और साउथ में पढ़ा अरावली है, तो शिवालिक वाले क्षेत्र के अंदर आपको कुछ मिल जाए तो मिल जाए और अरावली वाले क्षेत्र में आपको कुछ मिल जाए तो मिल जाए। अदरवाइज बाकी जो एल्यूवियल सॉइल है वो पूरा मिट्टी का ही उत्पादन करेगी, है ना। तो बाकी कुछ भी यहाँ से पैदा होने जैसा नहीं है। लेकिन कृषि जो है वो इस समय की आवश्यकता है, इसलिए प्लेन्स में कृषि का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ की प्रमुख नदियां आपके सामने दिखाई गई हैं। इन प्रमुख नदियों में याद करने की जो नदी है वो दो ही दिखाई दे रही है, एक यमुना दिखाई दे रही है, एक घग्गर दिखाई दे रही है। एक मैं अपनी तरफ से आपको याद करा देता हूं, इसका नाम है साहिबी। असल में मेरे प्यारे साथियों, साहिबी ना होकर के हम लोग इसे साबी बोलते हैं, क्योंकि ये नदी जो है ना ये अलवर से ही ओरिजिनेट होती है। मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। साहिबी की जगह इसे साबी नदी भी बोलते हैं। अलवर में बहरोड की जो पहाड़ियां हैं वहां से ये ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर ये पटौदी में जाकर के राजस्थान इसके जहाँ का सैफ अली खान है वहां जाकर के ये विलुप्त हो जाती है ना। छोटी सी नदी है। अच्छा, इसके अलावा प्रमुख नदियों में एक ही नदी है जो कि शिवालिक श्रेणी से चली आ रही है और मेरे प्यारे साथियों वो सिरसा तक जा रही है, उसके बाद में फिर हनुमानगढ़ में एंट्री कर जाती है, ठीक है ना। हाँ, हरियाणा को दूध की बाल्टी भी बोलते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, यमुना रिवर जो है मेरे प्यारे साथियों हरियाणा के साथ बॉर्डर बना रही है, आपको मालूम होना चाहिए। और मतलब यमुना नगर जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, वो इसी के साथ में यूपी और हरियाणा के बीच का बॉर्डर बना रहा है। घग्गर रिवर मैंने आपको बता ही दिया, शिमला के पास से निकलता है, कालका जी के पास से, है ना। और ये पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा और ये हनुमानगढ़ के अंदर डेजर्ट में विलुप्त हो जाती है। हमने इसको राजस्थान के केस में भी पढ़ा था। सरस्वती नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही है और ये घग्गर नदी से ही मिल जाती है। असल में कहते ये हैं कि कई बार घग्गर को ही हम लोग सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये वो सरस्वती नहीं है जिसके लिए आप प्रयागराज जाते हैं। कौन सा मेरे प्यारे साथियों, जिसके लिए आप गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों को एक साथ बोलते हैं, ये वो वाली नहीं है ना। तीसरी, इसके बाद चौथी नदी है साहिबी नदी, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, साहब के हिसाब से नहीं, आप साबी नदी के हिसाब से याद रखें। हमारे यहाँ साबी नदी बोलते हैं इसको। बहरोड से निकलती है। बहरोड जो है वो अलवर जिले की एक तहसील है ना, मुझसे 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ से ये नदी ओरिजिनेट होती है और मतलब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये थोड़ा सा बेचारा तथ्यात्मक रूप से गलत हो रहा है, अलवर है ये, है ना, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। हम लोग अलवर ना पहचाने इसलिए कंटेंट वाले ने जयपुर चिपका दिया, ठीक है। हाँ भाई, ये रेवाड़ी और गुरुग्राम होते हुए निकलती है और मतलब नवाब पटौदी जहां पर है वहां जाकर के ये मतलब वो हो जाती है, ठीक है ना। बस इतना सा याद है, छोटी सी नदी।
ठीक है ना? हाँ जी। इसके बाद जो अन्य नदी हैं, उनमें से कोई सी भी नदी आपको पढ़ने के लिए नहीं है। हरियाणा वाले लोकल विद्यार्थी इसको पढ़िएगा। ठीक है ना? अच्छा, ये नदियों के बारे में हमने आपको थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर भी दे दी है। ठीक है? ये नदियाँ हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले नेशनल पार्क की और नेशनल पार्क के साथ-साथ यहाँ पर पाई जाने वाली सेंचुरीज़ की। इलान मस्क लिख रहे हैं, मैं राजस्थान आया हूँ, आप कहाँ हो? मैं घर पे हूँ यार। हुँ। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों सुष्मिता गुप्ता सर सॉरी कल 5 पीएम की क्लास वाले सर वो बाय मिस्टेक हो गया था। ठीक है सुष्मिता मैंने हटा दिया है तुमको वहाँ से है ना तभी तुम्हारा कंटेंट आप देख पा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? हाँ जी, इधर सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं ध्यान से सुने। हरियाणा के अंदर पाए जाने वाले फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च के बारे में है ना? तो जान लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क में 2 नेशनल पार्क हैं। इनमें से एक का नाम है कालेश्वर नेशनल पार्क और ये कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? शिवालिक की बॉर्डर पर स्थित है ना? तो यहाँ पर एक चीज तो ये हो गई, ठीक है? अगर आप देखें तो ये तो था यहाँ पर पंचकुला, इसके बगल में यमुनानगर, जहां से आप हिमाचल और उत्तराखंड देख रहे हैं, ये वाली जो जगह है, इस जगह आपका जो है कालेसर नेशनल पार्क है। ये पहले सेंचुरी हुआ करता था, 2003 में इसे नेशनल पार्क डिस्कस कर दिया गया। इसका कुल एरिया 46.82 किलोमीटर है, बहुत ही छोटा है। ठीक है ना? हाँ जी, और मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर लॉर्ड शिव का जो है वो मंदिर है, ये तथ्य आप लोग अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा। 46.82 किलोमीटर का ही क्या है कालेश्वर नेशनल पार्क है। एक बार के लिए आप वापस से स्टेट मैप देखिए, इधर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के साथ में बॉर्डर लगाया हुआ है पंचकुला। पंचकुला चंडीगढ़ के साथ भी सेट यहाँ पर सेट हो रखा है। इसके बाद में ये वाला जो जिला है आपको दिख रहा हो तो ये यमुनानगर है। अब इधर देखिए ये उत्तराखंड से चल के आ रही है कौन सी यमुना नदी, वो इसी के साथ बॉर्डर बनाते हुए उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। तो यमुनानगर जो है वो ये जो है हरियाणा के अंदर किसका पानी प्राप्त कर रहा है? यमुना नदी का पानी प्राप्त कर रहा है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया। इसके बाद में कालेसर नेशनल पार्क के बाद में दूसरा नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। देख करके हैरान हो जाएंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, 1.43 किलोमीटर स्क्वायर का ही नेशनल पार्क है। इसे आप देखें कहां पर स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। इसे तथ्य को याद कर लें। 1971 में इसे स्थापित किया गया था और यहां पर मेरे प्यारे साथियों इसे 1991 के अंदर नेशनल पार्क दे दिया गया। ठीक है ना? सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, गुरुग्राम में स्थित है सुल्तानपुर। यहां पर क्या पाई जाती है? बहुत सारी पक्षी पाए जाते हैं ना, बिल्कुल गार्डन जैसा पार्क हो गया है। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि किसी ने फार्म हाउस का नाम ही नेशनल पार्क करवा लिया हो सकता है साहब। हाँ, इसे नेशनल पार्क भी कह रहे हैं, सोच के देखिए आप लोग, क्योंकि गुरुग्राम में जगह बहुत महंगी है ना साहब। गुरुग्राम में एक एक प्लॉट जो है 50-50 करोड़ के हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने 1.5 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र बचा लिया, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसको हल्के में मत ले लेना, है ना? मतलब आप सोच के देखिए कि जिस जगह ये होगा वहां सरकार ने कितनी मेहनत करके जगह बचाई होगी कि भाई साहब इसे टैग करो ताकि लोग यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य ना कर दें। जैव विविधता तो पता नहीं साथियों, पक्षी ही पक्षी हैं यहाँ पर, लेकिन जो आप लोग समझ सकते हैं वो क्या है कि बिल्कुल गुड़गांव में अगर है, गुड़गांव के अंदर मैं आपको बताऊं साथियों, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर गुड़गांव जो है वो मतलब राजस्थान से बिल्कुल नजदीक ही स्थित है, बॉर्डर पे ही स्थित है। असल में क्या है, ये इतना जल्दी प्रॉस्पेरिटी प्राप्त किया है कि यहाँ जमीनों की कीमत जो है ना वो एनी टाइम आसमान में रहती है आज भी। आप ऐसे सोच के देखिए कि गुरुग्राम जो है उसके अंदर जिन लोगों ने खेत बेचे, हालांकि ये सब बातें वो नहीं है कि आपसे परिचर्चा में की जाए, लेकिन हाँ हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है सोसाइटी के अंदर, और वो ये है कि BMW और ऑडी जो है ना, इनको नाम से नहीं बोलते हैं, इनको 4 छल्ले वाली गाड़ी कहके बोलते हैं। ठीक है, और जो ऑडी है उसका तो हाल ये होता है कि एक आदमी जो सिगरेट पी रहा होगा सीट पर बैठ करके, सीट नहीं सॉरी बीड़ी पी रहा होगा, वो पैर सीट पे रख के बैठा होगा और उसके पास मतलब यहाँ पर ऑडी है। यहाँ ऑडी की कोई इमेज नहीं है, ये वो जगह है। ठीक है, जिनके पास खेत हैं, जिनके पास गुरुग्राम में जगह है, वहां अलग ही मामला है। ठीक है साथियों, क्योंकि जमीनें जबरदस्त चिपकी हैं, तो मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूं कि ये 1.5 किलोमीटर भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सरकार ने कहा कि बेटा ऐसे तो ये सारी जगह दिख जाएगी, तो इस जगह को तो बचा लो और इसे टैग कर दो नेशनल पार्क, ताकि कम से कम लोग जो हैं वो इसका सौदा करने के लिए ना आ जाए। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। तो मेरे प्यारे साथियों ये सारी बातें हो गई। यहाँ पर कुछ सेंचुरीज भी हैं, आप देखिए कितनी छोटी छोटी सेंचुरी। आप इधर देखिए साथियों, आप हंसेंगे, मतलब आप देख करके कहेंगे कि वाह भाई वाह हरियाणा। हाँ भाई, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लीजिए, खुश हो जाइए। 0.29 मतलब यहाँ होड़ मची है कि कितना छोटा होगा कोई, समझ रहे हैं? यहाँ होड़ मची हुई है। हालांकि आपको सेंचुरी याद नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि देखिए होड़ मची हुई है। हापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद नहीं करनी है, लेकिन फिर भी देखिए। अभी एक बालक है हमारी क्लास में, आई डाउट कि यार आप आर्मी में हो यार। गुस्सा मत होना, नेपाल के बॉर्डर पर ड्यूटी में हूँ, वीडियो स्टक हो रहा है। यार आप ना रोज क्लास में आते हैं और आप मतलब सिंपैथी गेन करते हैं, मुझे डाउट है कि आप आर्मी में हैं यार।
क्योंकि आर्मी में पर्सन जो होते हैं सिंपैथी गेन नहीं करते हैं यार। आप किसी का नाम तो मिसयूज मत करिए, अभिषेक पांडे, है ना, आर्मी में है या नहीं है मुझे, लेकिन आपकी बातों पे डाउट है यार। आप रोजाना जो है ना, मतलब आपके मैसेज से मुझे आप पर संदेह हो रहा है। आर्मी वाले सिंपैथी गेन नहीं करते हैं, आप सिंपैथी गेम करके काम करवाना चाह रहे हैं, कोई तरीका है क्या यार? आई डाउट यार। हम्म, हाँ जी। तो उम्मीद है आपको ये सारी बात समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। खापरवास के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए क्लियर। हरियाणा के अंदर माइंस एंड मिनरल्स की अगर हम बात करें तो एक कॉमन सी बात आप दिमाग में रखिए कि कहां पर माइंस मिनरल्स हो सकती है। इस पूरे फोटो को देखना एक बार, क्या देखना कि यहां पर जो है ना साथियों, यहां पर देखेंगे कि ये वाली जो जगह है, अगर आप नोटिस करें तो जो निशान बने हुए हैं, जो भी काले पीले से निशान बने हुए हैं, आइदर वो तो ऊपर की तरफ है ना, या वो नीचे की तरफ है। आपको जो मैंने इतनी देर से बातें सिखाई उससे शायद आपके दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट हुआ हो, जहां पत्थर है वहां माइन मिनरल है। पत्थर कहां पर है? ऊपर की तरफ शिवालिक रेंज में पत्थर है। बोलिए यस और नो, मान गए? और नीचे की तरफ जो है मेरे प्यारे साथियों, कहां पर पत्थर है? इस जगह अरावली वाला क्षेत्र है। आ गई बात समझ में? मेरे प्यारे साथियों, एक तरफ तो हो गया शिवालिक, एक तरफ एक बालक बहुत देर से, इसका नाम भी ले ही लेते हैं हम, बेचारा परेशान हो रहा है, रोहित सहानी है, जो बार बार एक लोग बात लिख रहे हैं, हर 2 मिनट में एक बार मैसेज को कॉपी करके लिख दे रहे हैं, सर हरियाणा के लोगों को बोलने का तरीका नहीं आता। बेटा उनको आता है कि नहीं आता, आपको भी नहीं आता, क्योंकि आप एक ही बात को इतना ज्यादा कर रहे हैं कि आपको बोलने का तरीका अगर आता भी हो तो आपकी हरकतें बहुत इरिटेटिंग है ना। तो बोलने की आवाज पर मत जाइए, आप अपने व्यवहार पर जाइए। और आपका व्यवहार से लग रहा है कि आप दूसरे की गलतियां निकालने में इतने बिजी हो गए कि आप खुद को देखना भूल गए। आपको लग रहा है कि किसी एक के बारे में चर्चा करने से कि हरियाणा के लोगों को बोलना नहीं। आप अपनी हरकत देखिए ना, आप कौन से राज्य के हैं मुझे नहीं मालूम, और मैं इस तरह से आपको डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा सा मतलब समझदारी प्रदर्शित करें, है ना। हाँ जी। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर देखें, ये वाला जो क्षेत्र है, किसी भी चीज से ना इस तरह क्षेत्रीय आधार पर क्षेत्रवाद ना फैलाएं। हमने आपसे जो चर्चाएं की हैं वो चीजें दिमाग में याद रखने के लिए की हैं। इधर देखिए, ये वाला जो पूरा पूरा क्षेत्र है, तो मैंने आपसे क्या कहा, नीचे की तरफ क्या है बेटा? अरावली, और ऊपर की तरफ क्या है बेटा? शिवालिक। ठीक है, तो इधर देखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, शिवालिक श्रेणी के अंदर आप लोग अगर नोटिस करें तो यहां पर देखो, ये 2 लाइनें खिंची हुई हैं, लाइम स्टोन पाया जा रहा है। तो लाइम स्टोन दिखा दिया, ये रहा। अच्छा, ये जो प्लस का सा निशान है, ये फेल्डस्पार पाया जा रहा है, ये रहा फेल्डस्पार। मतलब एक भी महंगा अयस्क यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप नोटिस करिए। ठीक है, इसके अलावा डोलोमाइट, ये मतलब अरावली के अंदर पाए जाने वाले एकदम सस्ते माइंस मिनरल्स हैं। आयरन और एक जगह जहां पर दिखाई दे रहा है वो रेवाड़ी के अंदर है ना। ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर क्या है? अरावली का जो पर्वत श्रृंखला आ रही है उसमें आयरन और पाया जा रहा है। इसके अलावा केवलिन, यानी कि आप एक प्रकार से अंदाजा लगाइए कि ये एग्रीकल्चर में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि पहाड़ और प्लेट्यू जैसी चीज है ही नहीं। आगे बात समझ में? भाई यहां पर पहाड़ और प्लेट्यूज तो है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यहां पर मेरे प्यारे साथियों, मिनरल्स का अभाव होगा, और चूंकि मैदानी इलाका है तो कृषि बहुत अच्छे से होगी। तो ये रहा मेरे प्यारे साथियों हरियाणा का पूरा कार्यक्रम। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बाकी यहां पर कोई बात आपके लिए इंपॉर्टेंट जो होनी चाहिए थी वो मैंने सारी की सारी बातें आपको बता दी। कैसा रहा आप लोगों का मेरे प्यारे साथियों हरियाणा की यात्रा? और मतलब उम्मीद है कि जो भी आपको कॉन्क्रीट एक प्रकार की जानकारी चाहिए थी 40 मिनट के सेशन में हम लोगों ने आपको दे दी। अमन थैंक यू बेटा। हाँ भाई, एक बार थम्स अप कर दीजिए। मतलब हरियाणा पूरा की पूरा हो गया ना, दिमाग में पिक्चर छप गई। कल पंजाब कर लेते हैं, तो हरियाणा के साथ साथ पंजाब भी याद हो जाएगा, और साथ साथ इसका रिवीजन कर लेंगे हरियाणा और पंजाब का। ठीक है, क्लियर, डन। तो कल पंजाब पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। और इसके अलावा इवनिंग में आज हम स्टेटवरी बॉडी पढ़ने वाले हैं ना, स्टेटवरी बॉडीज, मतलब वो जो मानव अधिकार कमीशन है कि कौन सा कमीशन है ना, वो सब, सीबीसी, सीआईसी, वो सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, शाम 5 बजे फिर हम मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। और 11:30 एक टेस्ट होता है राइज वाला, अनअकैडमी की फ्री स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस कंटेंट को अभी मैं शेयर कर देता हूं आपको टेलीग्राम पर, ये टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लें। एक मिनट रुकिए। ये हो गया टेलीग्राम चैनल, ठीक है बेटा। अच्छा, इसे आप ज्वाइन कर लें, यहां पर आपको पूरा कंटेंट प्राप्त, अभी मैं कर ही देता हूं शेयर, लीजिए, आपको हरियाणा का कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है बेटा।
ऑल डन। चलिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम को, बाय बाय।